सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज की कहानी इस बात पर केंद्रित है कि योग्य व्यक्ति की पहचान कैसे करें। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, तभी बातें समझ में आएगी। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी धन संपदा है, तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। तो उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। अब भव्य मंदिर बन गया तो दर्शनार्थ लोग भी आने लगे। धीरे धीरे उस मंदिर की भव्यता से प्रभावित होकर दूर के गांव के लोग भी दर्शनार्थ आने लगे। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो उन धनी व्यक्ति ने सोचा कि मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले दर्शनार्थियों के लिए खान पान और भोजन की भी व्यवस्था कर दी जाए। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और इस बात के लिए कुछ लोगों से राय ली। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि लोग आएंगे, कुछ लोगों का भला होगा। दूर से आएंगे लोग तो भोजन इत्यादि ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके तब मंदिर से जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्रबंध करना होगा, तो इसको चलाने के लिए, कार्यभार देखने के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने मंदिर के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध करने हेतु एक योग्य व्यक्ति की तलाश है, जो इसका संचालन बहुत बढ़िया तरीके से कर सके। धीरे धीरे कई लोग आए, लेकिन कोई ऐसा योग्य व्यक्ति उनको उन लोगों में से दिखाई नहीं दिया जिसको देखकर लगता हो कि यह योग्य व्यक्ति है और मंदिर का संचालन कर सकता है। एक दिन एक फटे चिथड़े कपड़ों में लिपटा हुआ एक व्यक्ति दर्शन हेतु आया। जब वह दर्शन करके मंदिर से वापस जा रहा था, तो वो धनी व्यक्ति जो बगल में अपने घर की छत पर बैठे हुए थे, उस व्यक्ति को देख रहे थे। उन्होंने एक आदमी भेजकर उस फटे चिथड़े कपड़ों में लिपटे हुए व्यक्ति को बुलवाया और आने के बाद उनका सादर अभिवादन करके उनसे कहा कि क्या आप मंदिर का संचालन का कार्यभार संभालेंगे। वह व्यक्ति तो एकदम भौचक्का रह गया। कहा कि महाराज, मैं तो गरीब आदमी हूँ और इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझसे ये कैसे संभव हो पाएगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने पढ़े लिखे लोग मैंने सुना है कि आए और आपको उनमें से कोई भी योग्य व्यक्ति नज़र नहीं आया। मुझ में ऐसी क्या योग्यता आपको नज़र आ गई जो आप मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और मंदिर प्रबंधन के लिए आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कई दिनों से निगरानी कर रहा था। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मैं दिन भर बैठकर अपनी छत से ही निगरानी करता रहता हूँ। मैंने एक ईंट का टुकड़ा मंदिर आने वाले रास्ते के बीच में रात्रि को ही गाड़ दिया था। कई लोग मंदिर आते थे, कितने लोगों को उस ईंट के टुकड़े से ठोकर भी लग जाती थी, किंतु वह ठोकर लगने के बाद उठ करके दर्शन करने हेतु बढ़ जाते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस ईंट के टुकड़े को वहां से निकाल सके ताकि अन्य लोगों को परेशानी न हो। आप ही वह व्यक्ति मिले जिन्होंने मजदूर से फावड़ा मांगकर
उस ईंट के टुकड़े को निकाला। चूंकि यह परोपकार का कार्य है, आप नहीं भी कर सकते थे, किंतु मुझे एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो इस मंदिर के प्रबंधन को ठीक से देख सके, दूसरों के दुख दर्द को समझे, अपना कर्तव्य समझे। ऐसा नहीं है कि कोई हमें देख नहीं रहा है तो हमें अपने कर्तव्यों को भूल जाना चाहिए। कोई देखे या न देखे, हमारे अपने सामाजिक धार्मिक दायित्व और कर्तव्य बखूबी निर्वहन करने चाहिए। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन चाहे कोई देखे या न देखे, किसी भी परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के प्रति उसका भी अपना कर्तव्य है। हर हर महादेव। आप सभी का मंगल हो।